हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मशील अध्यक्ष श्री रणजीत दास जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और नेडा के कन्वीनर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी हमारे बैजयंत पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिलीप सैकिया जी, हमारे सह प्रभारी श्री पवन शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हम सब के सम्मानीय कविंद्र पुरकायस्था जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री, हमारे परिमल जी शुक्ला जी, राज्य के मंत्री, राजदीप राय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, कल्पना मल्ला जी, हमारे यहाँ के सांसद, सभी विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे बराक वैली के सज्जनवृंद, माताएं, बहनें, हमारे आदरणीय बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये जो विजय संकल्प रैली, जिसे आप विजय संकल्प रैली बोलते हैं, इसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैं आयोजकों को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विजय संकल्प रैली की शुरुआत बराक वैली से किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नींव है और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर यश पकाया है तो वह यश हमें बराक वैली में आशीर्वाद के रूप में मिला है। इसलिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें याद है 1991 जब हमारा काम धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा था, उस समय अगर किसी ने आशीर्वाद दिया था और एक तरफा आशीर्वाद दिया था तो वो बराक वैली था, जहां से 9 जन विधायक बने और 2 जन सांसद बने। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब मैं असम में आया हूं तो मैं महान पुरुष संत श्रीमंत शंकर देव जी को, उनके शिष्य माधव देव जी को, हमारे अजान फकीर जी को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं स्वतंत्रता सेनानी ताजी मैंड्रेन जी को, हमारे हेम बरुआ जी को नमन करता हूं और मैं याद करता हूं भूपेंद्र हजारिका जी को, हमारे जिन्होंने असम को एक पहचान देश में संस्कृति के दृष्टि से दी है। इन सबको मैं नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले तो असम की जनता को बधाई देना चाहता हूं और असम की सरकार को, सर्बानंद सोनोवाल जी को, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, हमारे रणजीत दास जी को, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया है और आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। एक सरकार और पार्टी मिलकर, मुझे खुशी है आपसे चर्चा करते हुए कि 2016 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव था, फिर चाहे उपचुनाव विधानसभा का था, फिर चाहे जिला परिषद का चुनाव था, फिर चाहे टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, फिर चाहे वो टीवा टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव था, या फिर नगर पालिका का चुनाव और पंचायत का चुनाव था,
सभी ने, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और कमल खिलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 2016 में हम सरकार में आए, 10 में से 9 लोकसभा की सीटें जीती। ये छोटी घटना नहीं है कि कोई चुनाव 2021 आ गया। सारे देश में आपकी, अगर मैं पंचायत की बात करूं तो 50% से ज्यादा वोट आया। अगर मैं दीमा हसाओ और करीबी एंगलोंग के ऑटोनॉमस काउंसिल की बात करूं तो हमने चुनाव जीता है। हमने तीवा का ऑटोनॉमस काउंसिल का चुनाव 36 में से 33 सीटें जीती है, ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से चाहे वो रंगापारा का या सुनारी का चुनाव हो, सबके सब चुनाव हमने जीते। और खुशी की बात यह है कि यही तस्वीर देश की है। क्या जम्मू कश्मीर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख, वहां का हिल काउंसिल का चुनाव हो, 26 सीटें में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं जम्मू कश्मीर का चुनाव कहूं तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, गुपकर, ये गुपकर के लोग सब इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जीत करके आई तो भारतीय जनता पार्टी आई जम्मू कश्मीर में। यह हमको समझना चाहिए। और तीनों को मिला ले तो वोट शेयर में हम आगे आ गए। यह है जम्मू कश्मीर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। क्या गुजरात, क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या लद्दाख, क्या कर्नाटक, हर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अभी अभी चुनाव हुआ गुजरात में, 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, 2 सीटें थी, दोनों की दोनों भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में एक कंस्टिट्यूएंसी थी दुबाका, उस दुबाका के ऊपर मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी, उस दुबाका के नीचे मुख्यमंत्री के बेटे की कंस्टिट्यूएंसी, उनके रिश्तेदारों की कंस्टिट्यूएंसी। वहां भी दुबाका में धमाका हो गया और बीजेपी जीत गई। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, 28 में से 22 भारतीय जनता पार्टी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। और अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर में 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 241 सीटों में 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश। और अगर मैं ईटानगर के म्युनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं पासीघाट के म्युनिसिपल कमेटी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी। सारे देश में भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान खिल रहा है। अभी राजस्थान के चुनाव हुए, कहते थे किसान का आंदोलन चल रहा, चुनाव पंचायत के थे, किसानों ने एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दिया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। सिलवासा में चुनाव हुआ, वहां भी भारतीय जनता पार्टी। गोवा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 40 में से 30+ सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ गई। इसलिए मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया, सारे बीजेपी एक साथ लगकर और सारे देश में मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आसाम की बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आसाम की संस्कृति, असम की भाषा, अहम की भाषा, अहम का अपना अस्तित्व, इन सारी चीजों को संभाल के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संभाल के रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।
अहम की संस्कृति, अहम की भाषा, ये सबको हमेशा अगर किसी ने तवज्जो दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। यहां के अधिकारों के बारे में भी चर्चा हुई तो उसके प्रति भी अगर संवेदना रखी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रखी है। इस बात को समझना चाहिए। ये असम का आंदोलन जब चल रहा था तो इसको देशव्यापी बनाने में सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। सारे देश में इस नारे को गुंजाया था, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और असम आंदोलन के साथ सारे देश में भारतीय जनता पार्टी सदा सदा खड़ी रही। इसको हमको समझना चाहिए। असम की भाषा बहुत ही अच्छी भाषा और इसको संभाल करके रखने की जिम्मेवारी हम सब की है, जिसको हम लोगों ने किया है। और असम को देश में भी स्थान देने की बात आई तो वो हमेशा एनडीए की सरकार रही है। फिर चाहे वो भारत रत्न देना हो भूपेंद्र हजारिका जी को तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। अगर हमारे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले जी को देना हो तो वो अटल जी की सरकार होती है जो भारत रत्न से सम्मानित करती है। इसलिए असम की संस्कृति, असम का नेतृत्व, असम के अस्तित्व को अगर किसी ने पहचाना और उसको देश में स्थान देने का काम किया है तो वो एनडीए की सरकारों ने किया।